सो अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि हमें अब देखना है कि एक फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल कोड लिख लेते हैं। ये हमने लिखा भी हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? फंक्शन नेम, function we have to define, then function name, then brackets and then curly bracket. These are optional, these are compound command. उसके बाद ये इको हम करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं। पास कराने के लिए हम फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, दिस वन, तो ये दे देंगे। सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पोजीशन का हम देख लेंगे और उसके बाद फंक्शन विद द आर्गुमेंट। सो कितने आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए वो हम यहाँ पर डिफाइन करें। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वेरिएबल होगा विल बी विद द डॉलर साइन एंड देन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 1 दे दिया है, सेकंड इज 2 3। दैट्स हाउ वी कैन पास इट एंड देन वी कैन कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस सेव कर सकते हैं। एंड after that we can give the permission like this one, cu plus x chmod permission, and after that all we need to do is इसको कॉल करो and it will show the result. This is the first function, this is the second argument, this is the third argument. तो अभी ये हो गया हमारा पासिंग द इनपुट। और इनपुट के बाद अगर हमें आउटपुट को देखना है तो आउटपुट के लिए आउटपुट में बेसिकली ये एक नंबर रिटर्न करेगा ऑलवेज। इन केस हम अगर कोई एग्जिट स्टेटस कोड नहीं दे रहे हैं, उस केस में लास्ट कमांड का जो भी आउटपुट होगा वो ये कंसिडर करेगा। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं हमने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है सम। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में जो हमारी लास्ट कमांड है वॉट एवर इट इज़ इट विल प्रिंट दैट। यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन आउटपुट रिजल्ट है और इसमें कर्ली ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल है। उसके बाद हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक में हमें क्या करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा हमें हमेशा याद रखना है, ये चीज़ बाद में विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, बट ये डॉलर साइन, उसके बाद हमारे स्क्वायर दीज ब्रैकेट एंड इनसाइड दैट वी कैन परफॉर्म आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन and these are the argument. First argument is for first position, second argument for the second position. तो जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हो रहा है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं और उनका सम हम निकालें। ऐसे कोई भी ऑपरेशन इनसाइड दिस ब्रैकेट हमें परफॉर्म करना है। अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अगर हमको इसको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट रिजल्ट 1 2, उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आए उसको हमें प्रिंट करा लेना है। दैट्स इट। सो सम इज 3। सिंपली हमने एक और लिखा हुआ है, देख लेते हैं। वो भी सम इज 3 है बट इट इज द सेम वन। बस यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है ये इको, इसको प्रिंट कराने के लिए, बट मैंने इसको नहीं किया। एक कमेंट है, बेसिकली कमेंट हम हटा भी सकते हैं। सो व्हाट इज इनसाइड दैट ऑपरेशन, तो वो हमारा जो भी वैल्यू थी वो इसने प्रिंट कर दिया और उसके बाद हमारा आउटपुट। सो सम ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, बाद में भी हम इनसाइड द फंक्शन भी है और आउटसाइड भी है, दोनों जगह इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो भी होगा इनसाइड 3 है, अगर बाहर चेंज होती है तो 4 भी हो सकती है। ये हमारा पासिंग द आउटपुट हो गया।
अब हमें रेफरेंस का करना है कि कैसे करते हैं। रेफरेंस के लिए हमें क्या करना है कि हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए ये फंक्शन डिक्लेयर किया हमने। उसके बाद फंक्शन का नाम हमें देना है। नाम देने के बाद ये ब्रैकेट हमारे मैंडेटरी हैं, कर्ली ब्रैकेट आर ऑप्शनल। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं, कोई भी चीज़ हमें डिक्लेयर करनी तो डिक्लेयर उस वर्ड कीवर्ड है ये हमें ज़रूर देना है। माइनस ये है हमारा एन एलियास के लिए, और जो सम रैप है इस काइंड ऑफ अ नेम फॉर दिस, इसके अंदर ये पोजीशन 3 पे जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। और सम रैप इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहाँ पर हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एज ऑलवेज डॉलर डबल ब्रैकेट्स इनसाइड दैट वी कैन परफॉर्म दैट कैलकुलेशन। उसके बाद हमें ये फंक्शन कॉल करना है, तो रेफरेंस आर्क एंड देन 1 and 2 एंड दिस वी विल पास हियर। अभी इसका प्रिंट करना है तो वॉट एवर विल बी द आउटपुट ये इको कमांड में यहाँ पर सम इज सम में आएगा। कंट्रोल एक्स। तो ये सेम आउटपुट हमारा यहाँ पर आ गया।